नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप सभी का दिशा चैनल में हार्दिक अभिनंदन करती हूं और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अंक प्रभा। अंकों के माध्यम से इस कार्यक्रम में आप जानते हैं अपने जीवन के बारे में, अपने जीवन के भविष्य के बारे में। एक बार मैं आप सभी को फिर से बता दूं कि यदि आपके पास अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं है और आप भी परेशान हैं कि आप अपने जीवन को और बेहतर कैसे बना सकते हैं, कैसे जान सकते हैं अपने भविष्य के बारे में, तो बिल्कुल भी चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। इस कार्यक्रम को आप ध्यान से देखें और आप जान सकते हैं कि किस प्रकार इस कार्यक्रम के माध्यम से आप अपने भविष्य के बारे में जान सकते हैं। करेंगे कार्यक्रम की शुरुआत और सबसे पहले स्वागत करेंगे विश्व विख्यात न्यूरोलॉजिस्ट और बॉडी लैंग्वेज विशेषज्ञ डॉक्टर कुमार गणेश जी का। डॉक्टर कुमार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम। जय श्री राम। डॉक्टर कुमार, सबसे पहले शुरुआत करेंगे हमारे पहले सेगमेंट यानी कि हफ्ते के अंक की। उससे पहले भी हम अपनी कृपात्रयी यानी परम पूज्य गुरुदेव देवराहा बाबा, माँ बगलामुखी और घोटे वाले के चरणों में प्रणाम करते हैं। और जहाँ तक हफ्ते के अंकों की बात है तो भाई इस सप्ताह का आरंभ हो रहा है आज से, यानी कि 11 जून 2011 से। तो इसका मूलांक है वो है बना 2, इसका भाग्यांक 3 और सप्ताह का जो इस हफ्ते का जो समापन है वो 17 जून को होने जा रहा है। तो मूलांक 8 और भाग्यांक 9। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं, इसके आरंभ की और समापन की समीकरण है, वो ये कहते हैं कि अंक 3, 8 और 9 की जो युति है वो राजनीतिक उठापटक में परिवर्तन में निर्णायक का कारक बनती है। एक तो ये बात। दूसरी बात ये है कि ये इसमें अगर हम शनिवार का अंक जोड़ दें और चलित का जो अंक है वो जोड़ दें, शनिवार का अंक जोड़ने से तो उठापटक का मामला बन गया, लेकिन चलित का जो अंक है 5 वो जोड़ने से ये पूर्वोत्तर का मामला बना। तो वहाँ जो राजनीतिक उठापटक है, जैसे मेघालय की है, तो वो अंतिम निर्णय पर पहुँच सकती है। और जैसा कि हमने कहा ये 8 का अंक दक्षिण दिशा का होता है, तो ये जो अंक है ये दक्षिण दिशा की राजनीतिक उठापटक की तरफ भी इशारा करते हैं। और हाँ, ये जो इसके साथ में अंक 2 की युति है भाई, जो मूलांक 2 है आज का, तो ये बताता है कि स्त्री या स्त्री अंक वाले जो पुरुष हैं उनसे संबंधित उठापटक जो है वो ज़्यादा हो सकती है। बिल्कुल। तो जैसा आपने बताया कि राजनीतिक उठापटक हो सकती है और साथ ही साथ स्त्री अंक वाले जो पुरुष हैं वो उसमें उठापटक भी हो सकती है। स्त्रियां या स्त्री अंक वाले पुरुष स्त्री या स्त्री अंक वाले पुरुष उठापटक हो सकती है। और दक्षिण दिशा की ओर भी ये अंक इशारा करते हैं, जैसा कि आपने बताया। अब एक विशेष प्रसंग आज का जो हमारा है वो बाबा रामदेव पर है। उनके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी। सारी दुनिया जानती है इन दिनों वो अनशन पर चल रहे हैं और इस अनशन का क्या परिणाम होगा। और सबसे बड़ी बात, पिछले हफ्ते भी हमने उन पर बात की थी और आपने बताया था कि जिस दिन उन्होंने अनशन शुरू किया है वो दिन उनके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है और ये अनशन इसकी शिशु हत्या ही हो जाएगी। और ठीक वैसा ही हुआ। 4 तारीख को अनशन शुरू हुआ, 5 तारीख को क्या हुआ वो पूरी दुनिया के सामने है। तो बाबा रामदेव के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी। निश्चित रूप से समसामयिकता के साथ जुड़ा बहुत ज्वलंत प्रश्न है, ज्वलंत मुद्दा है ये बाबा रामदेव। इनकी जो जन्म तारीख वो है 25 दिसंबर 1965। तो यहाँ मूलांक 7 और भाग्यांक 4 की युति हुई और आयु अंक जो है ना 46वें वर्ष के कारण वो हुआ 1। तो यहाँ इनके जो है प्रबल पितृ दोष की अवस्था बनी है। हमारी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 2 तरह की गॉड फादर प्रॉब्लम होती है। एक तो होती है अपर गॉड फादर प्रॉब्लम, दूसरी होती है लोअर गॉड फादर प्रॉब्लम। तो मूलांक भाग्यांक में भी इनके ग्रहण योग बना है। तो भाई 24 दिसंबर 2011 तक चलित में ग्रहण योग है ना, इस वजह से क्या होगा कि ये गलत फैसले लेंगे या इनके जो फैसले हैं वे गलत साबित होंगे। एक बात तो ये। दूसरी बात यह कि बाबा रामदेव के या स्वामी रामदेव जी के जो शरीर में, बॉडी लैंग्वेज में अगर हम देखें तो उनकी जो बाईं दिशा है वो खराब है। और इसका मतलब ये होता है कि बाईं दिशा खराब होना यानी स्त्री अंक खराब होना, फीमेल फिगर जो है वो खराब होना। और ऐसी स्थिति में ये इनके लिए सहयोग में कमी होगी। फिर एक और ख़ास बात पर आपने अगर ध्यान दिया हो तो कि इनका ओष्ठ संचालन जो लिप्स मूवमेंट है वो खराब है। और ये सीधे सीधे से अंक 3 की खराब अवस्था यानी बृहस्पति की खराब अवस्था बताता है। तो जब हम पितृदोष के साथ में ये जो अंक 3 की खराब अवस्था इसे जोड़ देते हैं तो बाबा रामदेव जी के लिए ये गुरु संबंधी दोष बताती है। अब इसके साथ में यानी अंक 3 मतलब गुरु बृहस्पति। और अब ये जो चीज़ है
अंक 7 और 4 की युति या इनकी जो बाईं दिशा है बॉडी लैंग्वेज में वो खराब होना, तो ये कहती है कि साथ में, साझेदारी में, सहयोग में इनका लंबा भाग्य नहीं है। मतलब इन्हें लंबा साथ या लंबी साझेदारी नहीं मिलती है। और स्त्रीत्व प्रधान जो हैं वे या खराब स्त्री अंक वाले जो साथी हैं, उनके कारण से इन्हें परेशानियों का सामना भी करना पड़ा है, पड़ सकता है आगे भविष्य में भी। और इसके साथ साथ देखें तो भाई वर्ष 2000 अंक जो है, वैसे तो इनके भाग्यांक का वर्ष है, लेकिन इनके यहाँ पर वो जो अंक 4 है पितृ अंक, वो अच्छा नहीं है। और वर्ष 2011 वो भी पितृ वर्ष है ना, अंक 4 का वर्ष है। तो इस वर्ष 31 दिसंबर 2011 तक ये एक ऐसे साथी के कारण परेशानी में आ सकते हैं कि जिसका बुध और गुरु खराब है। बुध खराब होने का मतलब ये हुआ कि जैसे होंठ मोटे हो या दांत अजीब से दिखाई देते हो, है ना, या जैसे चेहरा लगभग चौकोर सा हो। गुरु खराब होने का मतलब ये कि ऊपर का होंठ जो है वो धनुषाकार नहीं हो, है ना, या फिर ऊपर का होंठ है वो सामान्य से ज़्यादा मोटा हो। तो ये इनके साथ विभिन्न अवस्थाएं जुड़ी हुई है। बिल्कुल, तो आपने बताया 31 दिसंबर 2011 तक जो परेशानियां इनके जीवन में रह सकती हैं। केंद्र सरकार इस मसले को कैसे सुलझा सकती है, क्या नतीजा निकल सकता है, ये मैं आपसे जानना चाहूंगी। और सबसे बड़ी बात, कौन से वो लोग होंगे जो इसमें अपनी अहम भूमिका निभाएंगे? बहुत अच्छी बात आपने छेड़ी है, बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया है। और इस बात को यूं देखें कि भाई देखिए, सरकार के जो अंक होते हैं, उन अंकों में, उनकी युतियों में और उस सारे समीकरणों की बात करें तो अंक 4 बहुत विशेष भूमिका निभाता है। हम बात कर चुके हैं कि ये जो वर्ष है 2011, ये अंक 4 का पितृ अंक का वर्ष है। और यही स्वामी रामदेव जी के या बाबा रामदेव जी के यहाँ पर भाग्यांक के रूप में है। तो अभी जो ये सरकार का एक मुद्दा या प्रसंग या जो संकट जुड़ा या स्वामी रामदेव जी के साथ जुड़ा हुआ है ना, तो भाई देखें कि जो इनके हरावल दस्ते के मंत्री हैं सरकार के, केंद्र सरकार के, इनके अंकों का क्या मामला है। तो कपिल सिब्बल के यहाँ मूलांक 8 बनता है, भाग्यांक 2 बनता है, यानी 2 वही स्त्री अंक है और 8 के सहयोग में है। तो ठीक है, ये दोनों समीकरण जो है वो मानसिक उठापटक करवाते हैं, कुछ विवादों को भी जन्म देते हैं। लेकिन इनका जो भाग्यांक है, आयु अंक जो है वो है 9, 63वां वर्ष। तो इसलिए, और इनकी बॉडी लैंग्वेज में भी बुध बहुत अच्छा है, शुक्र बहुत अच्छा है, यानी अंक 5 और 6। तो ये जो है, ये सरकार के लिए अभी जो ये मसला चल रहा है, इस पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। पी चिदम्बरम की बात करें तो इनका मूलांक 7, भाग्यांक 8 है। इनका स्त्री अंक जो है भ्रष्ट है, खराब है। इसीलिए इन्हें हरावल दस्ते की बजाय अगर पीछे के मोर्चे में केंद्र सरकार रखे तो ये उनके लिए अधिक लाभदायक रह सकते हैं। प्रणब मुखर्जी की बात करें तो मूलांक 2 और भाग्यांक 5 वाले व्यक्ति हैं। 2 और 5 की युति वैसे भी अच्छी नहीं होती है, इसलिए इन्हें भी हरावल दस्ते की बजाय थोड़ा पीछे रखा जाए तो ज़्यादा ठीक रह सकता है। हाँ, अब जैसे बात करें हम एक और व्यक्ति की जो कि इनके इस दस्ते में शामिल हैं और आज सौभाग्य से जिनका जन्मदिन भी है, मेरी मुराद है सुबोधकांत सहाय जी से। तो भाई इनका मूलांक 2 और भाग्यांक 6 है और बॉडी लैंग्वेज में भी बुध और शुक्र अंक 5 और 6 बहुत अच्छे हैं इनके। आयु अंक 7 है तो वो भी सपोर्टिव है ना, 61वां वर्ष है। तो इसलिए अगर केंद्र सरकार सुबोधकांत सहाय और कपिल सिब्बल को आगे रख करके इस मसले को हल करने की कोशिश करे तो इसे और ज़्यादा सार्थक ढंग से हल किया जा सकता है और ये दोनों सरकार के संकट मोचक के रूप में उभर सकते हैं। सरकार ही नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र दोनों को इस मुद्दे को हल करवा करके राहत की सांस लेने के कगार पर, मोड़ पर ला सकते हैं। तो बिल्कुल आपने बताया कि प्रणब मुखर्जी को यदि पीछे थोड़ा रखा जाए तो पी चिदम्बरम जी को अगर थोड़ा पीछे रखा जाए तो सरकार के लिए बहुत लाभदायक। कारण ये ना कि इनके वे ही अंक खराब है जो कि रामदेव जी के खराब हैं, तो दोनों के ही भी अंक खराब होंगे तो ऐसी स्थिति में सिवाय मानसिक कष्ट बढ़ने से और कुछ नहीं मिलता। और बिल्कुल दोनों के ही स्त्री अंक, आपने बताया कि स्त्री अंक भ्रष्ट हैं और इसके विपरीत अगर हम ये देखें तो सुबोधकांत सहाय या फिर प्रणब मुखर्जी को, कपिल सिब्बल जी को यदि आगे रखा जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, सरकार के लिए ज्यादा राहतकारी रहेगा। बिल्कुल। अब हम